हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का सेट 3 का पहला क्वेश्चन है। इफ tan 3 थीटा इक्वल टू रूट 3 देन थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू। तो इसको आप वर्बली भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आपको हम इसको सिखाएंगे कि किस तरह से इसका आंसर आया है। तो tan 3 थीटा इक्वल टू रूट 3, tan 3 थीटा इक्वल टू रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 डिग्री होता है। tan को इधर शिफ्ट करें तो 3 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स tan 60 डिग्री। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो हमारा 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आया। तो हमारा थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 60 डिग्री अपॉन में 3 यानी कि 20। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जल्दबाजी में इसका ऑप्शन नंबर सी लगा के आते हैं। कर ध्यान से, क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू नहीं पूछी है, यहां पूछा है थीटा का हाफ। थीटा की वैल्यू 20 आ गई है, तो इसका हाफ क्या होगा? 10। ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4 6 8, यानी कि 4 6 8 का जो एलसीएम होगा वो हमारा x होगा, एंड y इज द एलसीएम ऑफ 3 5 7। 3 5 7 जो नंबर है हमारा, उसका जो एलसीएम होगा वो y होगा, एंड p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। यहां पर स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से सुनो। इसने बोला है x जो एलसीएम आया, y जो एलसीएम आया, जो दोनों नंबर आया ना x और y, उनका भी हम एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा वो होगा हमारा p। तो फिर पूछ रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। x का यानी कि x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले निकालते हैं 4 6 8 का एलसीएम। 2 2 3 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा। यहाँ पे 2 2 एंड 3 2 आ गया, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 2 और 3 2 यहाँ पे ऑलरेडी प्राइम नंबर है। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 24। आपको ये डायरेक्ट अप्रोच करनी है, लिखने की जरूरत नहीं नीचे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, बिल्कुल नहीं। एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत जल्दी करना है क्वेश्चन को। तो हमारा x की निकल चुकी है। 3 5 7 का एलसीएम निकालना है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है 3 5 7 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम आ गया। टाइम वेस्ट नहीं करना है। 3 5 7 ये हमारा y की वैल्यू निकलेगा। तो 3 5 15 15 7 जा 105, यानी कि y की वैल्यू हमारी आ गई 105। दोनों एलसीएम निकल गए। अब इनका भी एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 24 105 का आपका एलसीएम निकालना होगा। 3 1 जा 3 3 8 जा एंड 3 35 जा। इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 2 4 जा 35 एज इट इज, 2 2 जा 35 एज इट इज। अब हम यहाँ पे स्किप कर देंगे क्योंकि 3 2 2 2 यहाँ पे आपका ऑलरेडी ही प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए 35। चलो हम इसके आगे एक स्टेप और कर लेते हैं आपके लिए। 5 पे चलते हैं, 7 7 पे चलेंगे, 1 एंड चलो पूरा स्टेप ले लिया आपके लिए, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे 3, ये देखो ये नंबर 3 2 जा 6 6 12 12 2 जा 24 24। यहाँ पे क्या क्या बन रहा है? 24 मल्टीप्लाई 35, यानी कि हमारे p की वैल्यू हमारी ये आ रही है कुछ 24। यहाँ पे क्या था? x की वैल्यू थी, क्यों ना 24 की जगह x रख दे, x मल्टीप्लाई 35। तो यानी कि हमारा आंसर आएगा p इक्वल टू 35x। ऑप्शन नंबर ए। यहीं पे मिस्टेक होती है, तो हमें रिलेशन बनाना है कुछ, क्योंकि मुझे यहाँ दिख गया 35 आ रहा है, 35 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 35 वो बन रहा है पहले ऑप्शन में। फिर हम चेक कर रहे थे क्या क्या वो x आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है। जी हाँ, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लेंथी था और बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और पूछा है कि के की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कब, जब ये दोनों इक्वेशन जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस लाइन को बड़ी ध्यान से पढ़ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोले, इसको पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या कंडीशन होती है। ओके, तो कंडीशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। तो कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। आपको ये कंडीशन याद होना है जब भी पूछा जाए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के बारे में। तो हम इसका सॉल्यूशन यहां कर देते हैं, कंपेयर करो, a1 कितना 6, a2 कितना 36, इसको ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 के इधर शिफ्ट होगा, ये भी माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 6 बन जाए 6, 6 6 से 36, 1 अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6 इक्वल टू यहाँ पे रह जाएगा के। अब तीनों कंडीशन यहाँ पे बराबर होनी चाहिए, तो क्यों ना मैं यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं 1 अपॉन 6 से, ये शॉर्टकट तरीका है। वैसे आप कर सकते थे इनको पहले दो रेशियो लेके इसको इक्वल करते, फिर दो को लेते, तब के की वैल्यू निकालते, लेकिन ये बिल्कुल शॉर्टकट है। यहाँ पे क्यों ना इस के की जगह 1/6 रख दो, क्या 1/6 1/6 1/6 बनेगा, नहीं बनेगा, इस के को यहाँ से हटा दो, तो हमें पता चल चुका है कि हमारी के की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको डायरेक्ट अप्रोच करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा जीरोस है पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स की, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी आपको गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, सेम टू सेम इस टाइप का क्वेश्चन सेट 2 या सेट 1 पे जरूर मिलेगा, इसलिए पी वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल क्लास 10th के लिए। तो इस क्वेश्चन को यदि आपने सेट 2 या सेट 1 में से नहीं देखा है तो उनको जाके देखिए, इसी चैनल पे मिलेगा आपको। तो इस क्वेश्चन में सेम उसी तरह निकालेंगे जिस तरह हम सेट 2 सेट 1 में निकाला था। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इन दोनों का सम पूछा है क्वेश्चन में ही, आपको इसका आंसर की हिंट मिल चुका है। तो हम पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की कंडीशन होती है माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा बीटा की क्या होता है सी अपॉन में ए, और आपको पॉलिनोमियल मान लो पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी कंडीशन होता है। इससे आप कंपेयर करोगे तो आपको इजीली ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगा। तो कंपेयर करके देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगा माइनस बी, यानी कि माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, और बी की वैल्यू माइनस ए अपॉन, इसके साथ कुछ है नहीं 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास प्लस का ए आएगा। अल्फा बीटा निकाल देते हैं हम, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगा सी, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, हाँ जी कांस्टेंट वैल्यू दे रखा है माइनस बी, तो सी आएगा माइनस बी अपॉन में ए की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे 1 है, तो 1 लगा देंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी। अब बोला है इन दोनों का जोड़, तो यहां रखेंगे ए, यहाँ पे प्लस बी की वैल्यू माइनस, अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस बी, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा ए माइनस बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है
If x upon 12 minus 3 upon x equal to 0, then the value of x, आपको इस x की वैल्यू को पता करना है। ओके, बीच बीच में क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, और बीच बीच में कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाते हैं। तो एग्जामिनर ऐसे ही सेट करके रखता है, कुछ क्वेश्चन इजी, कुछ क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। x अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन में x इक्वल टू 0, माइनस 3 अपॉन x इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो x अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 36 आएगा। तो x के लिए यहाँ पे क्या होगा, किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो प्लस माइनस 6। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट x axis and y axis respectively at P and Q. The coordinates of the midpoint of the line segment PQ. यहाँ पे आपसे पूछा है मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट पूछा गया है लाइन सेगमेंट PQ का। तो सबसे पहले आपको पॉइंट्स पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे P पॉइंट्स क्या है और Q पॉइंट्स क्या है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाइट कर रहा है, एक्स एक्सिस में पी कर रहा है, वाई एक्सिस में क्यू कर रहा है। तो क्लियरली आपको पी पॉइंट मिल जाएगा। एक्स एक्सिस यानी कि वाई 0 यहाँ पे क्या के लिए, वाई एक्सिस में बोला है, यानी कि एक्स एक्सिस यहाँ पे 0 है। अब x अपॉन में a प्लस x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1, a और b यहाँ पे इंटरसेप्ट है, a x के लिए और y के लिए b। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे आएगा 6। अब हम इसके मिड पॉइंट निकाल देते हैं, x1 y1 x2 y2, यहाँ पे ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, सपोज r बोल देते हैं, r हमारा मिड पॉइंट है, m लिख सकते हैं यहाँ पे नेमिंग करके, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो वैल्यू पुट करते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं, 4 प्लस 0 अपॉन 2 और 0 प्लस 6 अपॉन 2, 4 प्लस 0 4, 4 का हाफ 2, 0 प्लस 6 6, 6 का हाफ 3। तो हमारा मिड पॉइंट आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स cosec थीटा sec थीटा sin थीटा sec थीटा cos थीटा tan थीटा या sin थीटा cos थीटा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कहा था ना मेरा एग्जामिनर ऐसे ही सेट करता है कि कुछ क्वेश्चन इजी, कुछ क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव। 20 में से यदि आपके 15 भी ठीक हो गए, 15-16 तभी अच्छे स्कोरिंग करने का, लेकिन 15-16 वो भी बहुत जल्दी करना पड़ेगा, तभी हम जो बचे हुए पार्ट है उनको टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, cot थीटा प्लस tan थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। लिख सकते हैं cot थीटा को हम इस तरह लिख सकते हैं और tan थीटा को इस तरह लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, sin थीटा cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है जो कि 1 के बराबर होता है, 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। तो यहां से क्यों ना लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा डॉट 1 अपॉन cos थीटा, यानी कि मल्टीप्लाई में। तो 1 अपॉन sin थीटा कोसेक थीटा होता है। तो चारों में से कौन सा कोसेक थीटा है, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम चेक कर लेते हैं, 1 अपॉन cos थीटा सेक थीटा होता है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो, आपको वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स दे रखे हैं रेशियो की फॉर्म में 8:125, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आपको ये दोनों फॉर्मूले यदि आपको पता है तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो करें तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, मैं आपको डिटेल में करा रहा हूं ताकि ये क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है, सेम टू सेम क्वेश्चन। सो पी वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना रेशियो है 8/125। अच्छा 8/25 वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर 3। इसके लिए यहाँ पे डिनोट करते हैं A1, यहाँ पे साइड है, साइड निकलेगा फर्स्ट क्यूब का, और A2 सेकंड क्यूब का। तो यहाँ पे क्यूब है, इधर शिफ्ट करते हैं तो 8/125 पूरे का क्यूब रूट, तो A1/A2। तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और 125 5 का, 5 का 25, 25 5 का 125। तो आपको A1 A2 यानी कि दो साइड मिल चुका है, तो आप इसमें सरफेस एरिया के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ सेकंड क्यूब, फॉर्मूला होता है 6A1 का स्क्वायर 6A2 का स्क्वायर। A1 A2 हमने डिनोट किया है फर्स्ट क्यूब और सेकंड क्यूब के साइड की भी। तो 6 से 6 कैंसिल आउट, तो 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, तो 2 टू 4 5 5 25, 4:25। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, a dice is thrown once, the probability of getting a number which is not a factor of 36। तो पेपर में यहाँ पे डाई लिखा हुआ था, आई थिंक डाई होगा, तो मैं यहाँ पे डाइस लिख देता हूँ। उसको एक बार जो है थ्रो किया गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जल्दबाजी में मिस हो जाता है, नॉट वर्ड बहुत ही डेंजर वर्ड है। अ फैक्टर ऑफ 36 इज, तो आपके पास डाइस में 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास 6 नंबर होते हैं, एक बार उसको थ्रो किया गया है और आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ना आए, वो ऐसा नंबर हो वो 36 का फैक्टर बिल्कुल होगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 136 का है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है, 5 में यानी कि कोई एक वैल्यू यानी कि 5 नहीं है, तो 1/6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द मीन ऑफ 2 9x + 6 2x + 3 5 10 5 इज 7, यानी आपको मीन दे रखा है, ये आपको नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं, इसका मीन आपको 7 दे रखा है, तो आपसे पूछा है जो यहाँ पे x है ना, x की वैल्यू क्या होगी। एक सेकंड में कर क्या रहा हूं, आपका आइडिया लगा होगा, मीन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 3 4 5 6 7 7, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है ना, तो नीचे आ जाएगा 7, और मीन कितना आया था हमारा 7 आया था, इनको प्लस कर देते हैं, 2 9 11 17 22 32 37 एंड 3 40, तो ये आ जाएगा 40, x और x 3x अपॉन में 7 इक्वल टू में 7 7 क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा तो 49 हो जाएगा, 40 प्लस 3x इक्वल टू में 49, 40 रह जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 9, 49 में से 40 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, तो x के लिए क्या आएगा कैंसिल आउट, तो
कितना है इसकी वैल्यू, एक्स इक्वल टू में 3, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, जीरो ऑफ द पॉइंट नंबर पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 4 आर। तो आपको पॉइंट नंबर पी ऑफ एक्स दे रखा है, तो आपको इनके जीरोस निकालने हैं। ओके, तो जनरल फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेंगे। वरना एक तरीका और है, स्प्लिट करके जो फैक्टराइज जो हमने क्लास 9 में सीखा था वही कर सकते हैं हम इसको। यदि आप ये आपको पता होगा तो आप इसको बहुत ही जल्दी कर लेंगे क्वेश्चन को। तो इससे मुझे आइडिया लग गया है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि यहाँ पे ऐसे दो कोई नंबर होंगे जिनका जोड़ प्लस करें 3 रूट 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। तो यानी कि सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 2 and √2 यानी अल्फा 2 और बीटा √2 ऐड करके देखते हैं। 2 प्लस √2, नहीं भाई ये तो प्लस होगा ही नहीं, और ऑप्शन नंबर डी भी प्लस होगा नहीं। √2 में 2 प्लस करेंगे तो सेम टू एज इट इज रहेगा, √2 प्लस 2। अब बचे दो ऑप्शन, तो बी ऑप्शन चेक करते हैं, 2 √2 प्लस √2 इनका ऐड करके देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगाते हैं, 3 √2। हाँ जी, 3 √2 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब थोड़ा मैच कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 रूट माइनस का 3 √2 एक्स, यही बन रहा है यहाँ पे। ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, डबल टिक। अब है 4, हमें दो नंबर लेना है 2 √2 और √2, क्यों ना इनका हम प्रोडक्ट करें, 2 √2 मल्टीप्लाई √2, 1 लगा सकते हैं हम, 2 1 जा 2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आता है, 2 2 जा 4। हाँ जी, ये भी फैक्ट है, यानी कि हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल रही है, 2 √2 1 √2, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपके आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन थे गिने चुने जो थोड़ा कैलकुलेटिव थे, बाकी सब इजी थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, ऐसे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। शॉर्ट्स में मैंने क्वेश्चन डाले हैं बहुत सारे, तो उनको भी जरूर देखिए। 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स के हैंड रिटन सॉल्यूशन इसी चैनल में आपको अवेलेबल है। ये आपका सेक्शन ए था, सेट 3, जो कि 2025 में पूछे गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए